अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, यकीन करें। तो अब दरमियान में थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ा सा मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन वो नॉर्मल मौसम नहीं होता जैसे पाकिस्तान में बारिश होती है ना गर्मी के दौरान, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब सी गर्मी हो जाती है, हबस वाली। तो इतनी गर्मी है यहाँ पे भी, आपकी सोच है वो हबस वाली गर्मी हो जाती है। अगर थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाती है, साथ ही धूप निकल आती है, और वही बात जो होती है ना बारिश वाली, बारिश वाला वेदर, वही ऐसे चुभने लग जाता है और हबस बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। तो यहाँ पर मैं और कश्यप आए हुए थे B&M में। तो हमने कुछ शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत। तो क्योंकि हम लोग जा रहे थे शगुफ्ता एजाज से मिलने के लिए ओल्डम में। तो क्योंकि उनने वहाँ पर मीटअप रखा हुआ था, तो हमने सोचा कि हमने उनकी व्लॉग में मैंने देखा कि वो बता रही थी कि हमने मीटअप रखना है। तो मैंने सोचा कश्यप चलेंगे हम लोग। पहले अनिया आई थी तो उस वक्त भी हम लोग गए थे। तो मैंने कश्यप को बोला, मैंने कहा कश्यप चलेंगे अगर टाइम हुआ तो कश्यप ने जॉब पे जाना था, तो उसने 1:30 पे जो थी जॉब अपनी ऑफ़ करनी थी। तो फिर उसके बाद उसने घर आना था, फिर हम लोगों ने जाना था। तो फिर इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी शाम का वक्त था, ये तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। तो हमने सोचा कि हम जाके कोई गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं, फिर नहीं टाइम मिलेगा लेने का, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा फिर। तो ये होता है कि अगर गिफ्ट वगैरह लेना हो तो बंदा मशवरे से देख लेता है कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, दोनों दो लोग हों तो वो फिर हमने गिफ्ट वगैरह वहाँ से ले लिया था जो भी हमने लेना था। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी ये वाली। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने सोचा कि मूली पड़ी हुई है, चले मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी। मैंने देखा कि मैं क्या नाश्ता करूं। वैसे मोस्टली तो मैं करती हूँ ओट्स के साथ नाश्ता करती हूँ। ओट्स में डेट्स डाल लेती हूँ, ड्राई फ्रूट डाल लेती हूँ, और कई दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं फुल मखाने का काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो आपके जॉइंट्स पेन में आपको रिलीफ़ देता है। वो मैं एक उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। उनको पहले थोड़े से ब्राउन करके हल्के से बिल्कुल देसी घी में उनको थोड़ा सा करके ब्राउन सा हल्का सा, तो उसके बाद मैं उनका पाउडर बना लेती हूँ। और वो पाउडर मैं रख लेती हूँ किसी भी कंटेनर में डाल के। तो फिर एक जो होता है ना टेबल स्पून मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ओट्स में डाल लेती हूँ, और उससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। तो वही ज़्यादातर मोस्टली मेरा वही नाश्ता होता है, या कभी अंडा ब्रेड ले लिया। हर रोज़ तो नहीं होता सेम, लेकिन यह है कि चेंज करके मैं करती हूँ। कभी क्या ले पराठे वगैरह, लेकिन बहुत कम पराठे, तो कभी महीनों के बाद कभी अगर खाना हो तो फिर हमारे घर में कोई भी सुबह नहीं खाता पराठा वगैरह, बहुत ही कम पराठे बनते हैं। तो आज मैंने सोचा चले मूली एक मैंने देखी फ्रिज में पड़ी हुई है फ्रेश, मैंने कहा चले मैं पराठा बना लेती छोटा सा अपना। तो मैं अपने नाश्ते के लिए पराठा बना रही थी। और वैसे भी गर्मी के मौसम में हम हर रोज़ यही सोच रहे होते हैं कि क्या नाश्ता करना है। तो क्योंकि गर्मी में कुछ भी इतना ख़ास खाने को दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा नाश्ता, इसलिए मैंने सोचा कि पराठा बना लेती हूँ। तो बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने कहा चलें वो जब उठेंगे तो फिर उन्होंने जो नाश्ता करना हुआ कर लेंगे, मैं तो अपना नाश्ता टाइम से कर लूँ। और वैसे भी मेरी ये आदत है कि मैं सुबह अगर नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ के फारिग होने के बाद मैं हमेशा अपना जो भी मुझे नाश्ता करना होता है आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। तो देख लें यहाँ पर पराठा माशाल्लाह से बन गया था और बहुत नाइस था, ये देख लें बहुत ही मज़े का पराठा बना था। और मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी दिनों से आप यकीन करेंगे कि ये पूरे एक वीक पहले की फ्रिज में पड़ी हुई है भिंडी, और कितनी नाइस लग रही है, जैसे बिल्कुल फ्रेश है। ये आई थिंक 2 kg थी जब मेरे हस्बैंड लेके आए थे। बीच में 1-2 दफ़ा मैंने बनाई भी है थोड़ी थोड़ी, बहुत मज़े की बनी थी। तो भिंडी तो मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि भिंडी पड़ी ये ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये भी अभी काफ़ी पड़ी हुई थी। तो लंच में तो आज कुछ और बनने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं भिंडी को ख़राब हो जाएगी, वरना ये देखें सारी भिंडी में से सिर्फ एक ये भिंडी का पीस जो है वो निकला, जो अक्सर हम देखते हैं कि सख्त सी भिंडी होती है, जो कि मतलब आसानी से कटती नहीं है। तो बाकी सारी भिंडी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। तो मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं थे, ये वाले बैग पड़े हुए थे फ्रिज में रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसी में डाल देती हूँ, और यही डाल के मैंने इसको संभाल दिया था। मैंने कहा चलें जिस वक्त टाइम मिलेगा तो उस वक्त फिर इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि हमने आज सैटरडे था, तो हमने जाना था मिलने के लिए शगुफ्ता जी से। तो ये मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया कि लिडल है हमारे घर के पास, इतनी दूर नहीं है। तो मैं आई थी लिडल फूल लेने के लिए, क्योंकि कश्यप ने मुझे बोला था कि मम्मा मैं लेट हो जाऊंगी, आप लिडल से या आज़दा से या टेस्को से जहाँ से अच्छे फूल मिले तो आप ले आना। मैंने कहा चले सबसे पहले मैं लिडल में देखती हूँ, उसके साथ ही उधर सामने आज़दा है, अगर आज़दा में ना आए तो फिर टेस्को जाऊँगी।
लेकिन कभी कभी अगर आप पहले टाइम जल्दी चले जाते हैं, मैं 10-11 बजे के टाइम पे चली गई थी, तो उस टाइम पे आपको अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सुबह सुबह ले लेते हैं इतनी अगर कहीं जाना होता है तो वो फिर अगर आप पिछले टाइम देखते हैं तो वहाँ पे इतने अच्छे फूल नहीं होते और वैसे भी मुरझा जाते हैं। अगर नहीं भी कोई लेके जाता फिर भी वो पानी में तो होते हैं लेकिन वो फ्रेश नहीं नज़र आ रहे होते। तो मैंने सोचा कि चले मैं जाती हूँ, मैं खुद ही ले आती हूँ जाके। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी फूल लेने के लिए। तो मैं जब भी इस तरह बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाती हूँ तो मुझे अक्सर ये आदत होती है कि मैं अबाया पहन लेती हूँ, क्योंकि अबाया आपने पहना हो तो आप इजीली शॉपिंग कर लेते हो। यहाँ पर भी मैंने अबाया पहना हुआ था, तो अबाया पहन के मैं जल्दी से निकल आई थी। मैंने कहा चलें अबाया पहन के तो निकल जाती हूँ। और अबाया पहनने का एक ये भी फ़ायदा होता है, आप इजीली आपको कोई मतलब दुपट्टा या कुछ भी अगर आपने लिया हुआ तो वो भी आपको इतना ज़्यादा उसकी वो करनी नहीं पड़ती कि अबाया पहना हुआ तो ठीक है, और आराम से आप शॉपिंग कर लेते हो। सन ग्लासेस में लेके आई हुई थी, अभी आपको दिखा रही थी, लेकिन सन का तो नामो निशान नहीं था। आज तो माशाल्लाह से बादल बने हुए थे, तो सारा दिन बादल ही बने रहे थे। तो यहाँ पर मैं आई थी, फूल देख रही थी कि कौन से वाले लेने हैं ना। सारे ही फूल नाइस लग रहे थे, ये देखें फ्रेश थे। सुबह सुबह का टाइम था ना 10-11 बजे का, तो सारे ही फ्रेश लग रहे थे। वाइट में भी अच्छे लग रहे थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, सारे ही अपनी अपनी जगह पे सारे ही फूल अच्छे थे। लेकिन मुझे ये यहाँ पे एक लास्ट में मुझे एक नज़र आया था बुके, मुझे वो ये वाला ये मुझे बहुत नाइस लगा था, क्योंकि इसमें हर कलर के फूल थे, तो मुझे ये वाला प्यारा लगा था, तो ये वाला फिर मैंने ले लिया था जी। तो फूल लेने के बाद यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस पे खुद ही करना था। तो सारे बिजी थे, हाँ बिल्कुल, दोनों साइडों पे फुल हुई हुई थी जगह। तो इसके बाद मैं करने के बाद फिर ये फूल ले लिए थे। फिर मैं अब जा रही थी घर। अब घर जाके मैंने देखना था कि मैंने क्या पहनना है। तो जो मेरी वीडियो पूरी बनी हुई है, जो हमें शगुफ्ता जी से हम लोग मिलने गए थे, वो मेरे दूसरे चैनल पे है, उसका भी मैं लिंक आप लोगों को इसमें दे दूँगी। तो आप ज़रूर उस पे जाके उस चैनल पे जाके मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि वो फुल व्लॉग है जिसमें कि हम लोग शगुफ्ता जी से मिलने गए थे और किस तरह हम लोगों ने वहाँ पर कितने लोग आए हुए थे। वो पूरा व्लॉग आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा था, क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए थे माशाल्लाह उनसे मिलने के लिए। तो अपने इस व्लॉग में भी मैंने थोड़े से क्लिप उनके डाले हैं, आप लोग देखेंगे। छोटे से 2 क्लिप डाले हैं, लेकिन पूरी जो फुल वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल पे है। तो आप लोग ज़रूर उस चैनल को विज़िट करें और देखें, और सब्सक्राइब भी करें, इसको भी करें और उसको भी करें, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैंने आगे से नेक्स्ट वो वाले 2 क्लिप डाले हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर माशाल्लाह से इतना रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे उनको मिलने के लिए। हालांकि हम लोग तो ये समझ रहे थे कि बहुत लेट हो गया होगा, तो क्योंकि हम 2 घंटे तकरीबन लेट ही पहुंचे थे। उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, हम तकरीबन 4 बज चुके थे, आई थिंक 4 से भी शायद ऊपर टाइम हो गया था। तो लेकिन यह है कि रश इतना था, तो ज़ाहिरी बात है सब 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए रुक रहे के बात कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके और उनसे पिक्चर्स वगैरह बनवाई। और ये मेरा खाना था दोपहर के वक्त। मैं खा रही थी दाल और चावल, साबुत मसर बने हुए थे और साथ बॉयल चावल थे, तो मैं ये खा रही थी। जब कहते हैं ना कि आपका कुछ खाने को दिल ना करे तो हल्का फुल्का इस तरह की चीज़ खानी चाहिए, जो कि आप शौक़ से और दिल से खा लें। तो गर्मी के वेदर में तो पता है आप लोगों को, समर में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कोई कढ़ाई या इस तरह की चीज़ें हों, कुछ भी खाने को ऐसी चीज़ों को दिल नहीं करता। तो ये आज मॉर्निंग का टाइम था और ज़ीशान का आज फर्स्ट डे था वर्क एक्सपीरियंस का, और वो अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए जा रहा था। ज़ीशान ईयर 10 में है, तो हम उसको, कशफ और मैं दोनों हम उसको ड्रॉप करने जा रहे थे। तो मुझे तो वो इतना बड़ा लग रहा था जैसे माशाल्लाह से आज उसका ऑफिस का पहला डे है जी। तो यहाँ पर ज़ीशान को ड्रॉप कर दिया था हमने, और कशफ ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उसने ग्रेग से लेनी थी अपनी कॉफ़ी और अपना क्रोसॉन। और यहाँ पर यकीन करें इतना फ़नी था ना, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी आपको खड़ी करना अलाउ नहीं होता। तो कशफ जल्दी जल्दी भागी है। कशफ कहती है ये ना कि मेरे आने तक वो आपको यहाँ पे गिफ्ट दे जाएं, यानी कि फ़ाइन आपको बता जाएं। क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठे भी हैं ना, फिर भी वो बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि बेशक बैठे हुए गाड़ी में फिर भी आपको फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, कशफ आ भी गई जल्दी से, लेकिन उन्होंने फिर भी फ़ाइन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो इतना फ़नी था, कशफ जल्दी जल्दी भागी गई, क्योंकि शुक्र है वहाँ पे कोई और था भी नहीं, और वह जल्दी से वापस आ गई। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।